दोस्तों, एक बाज की उम्र औसतन 70 साल होती है, मगर 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके शरीर के 3 प्रमुख हिस्से बेकार होने लगते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी फ़ैसला लेना पड़ता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिसके कारण बाज को शिकार पर पकड़ बनाने में मुश्किल आती है। उसकी चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण बाज भोजन नहीं निगल पाता और उसके पंख भारी हो जाते हैं। पंख पूरी तरह न खुलने के कारण बाज ऊंची उड़ान नहीं भर पाता है, जिस वजह से न वो भोजन ढूंढ पाता है, न वो भोजन पकड़ पाता है और न वो भोजन खा पाता है। इन मुश्किलों से बचने के लिए बाज के पास 3 रास्ते होते हैं। पहला तो ये कि वो अपना शरीर छोड़ दे। दूसरा कि गिद्ध की तरह दूसरों के छोड़े हुए खाने पर निर्भर रहे। और तीसरा रास्ता ये कि अपनी परिस्थितियों से लड़े और दोबारा से आसमान में अपनी बादशाहत कायम करे। बाज के सामने पहले 2 रास्ते बहुत आसान होते हैं और तीसरा रास्ता सबसे ज़्यादा कठिनाई वाला होता है, मगर बाज दर्द को चुनता है और ख़ुद को पहले जैसा बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक देता है। बाज किसी ऊंचे पहाड़ पर जाकर अपना घोंसला बनाता है और ख़ुद को पहले जैसा बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। सबसे पहले वो दर्द को सहकर अपनी चोंच और अपने पंजों को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और इंतज़ार करता है कि उसकी चोंच और उसके पंजे दोबारा से उगाएं। जब कुछ समय बाद उसकी नई चोंच और नए पंजे फिर से आने शुरू हो जाते हैं, तो बाज अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच नोच कर अलग कर देता है और फिर पंखों के फिर से उग जाने का इंतज़ार करता है। इस तरह लगभग 6 महीने के दर्द और इंतज़ार के बाद वो बाज फिर से पुराना वाला बाज बन जाता है और आसमान में अपनी पुरानी वाली उड़ान भरता है। एक बेहद कठिन रास्ता चुनने के बाद उस बाज का पुनर्जन्म होता है और वो अपने बाकी 30 साल उसी सम्मान और गरिमा के साथ जीता है जैसे वो अभी तक जीता आया है। दोस्तों, इंसान के जीवन में भी ऐसे ही 3 रास्ते होते हैं। पहला, जो उसे मिला है उसके साथ खुश रहे, इसका मतलब ज़िंदगी भर अपने कंफर्ट जोन में रहे। दूसरा, जो वो नहीं चाहता उन्हीं परिस्थितियों में रहकर अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता कर ले। और तीसरा, कि बाज की तरह मुश्किल रास्ता चुनकर अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर ले। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं।